अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बिस्मिल्लाह करें। शुरू करें सर, बिस्मिल्लाह। जी सर। ठीक। जी, अच्छा। जैसे अगर हम यहाँ लिखें सर, हम लोग अपना वर्ब थोड़ी देर छोड़ के आज है ना ब्रोकन प्लूरल्स करेंगे। याद है आप लोगों को, हमने रेगुलर प्लूरल्स किए थे, ब्रोकन प्लूरल बाद में करेंगे सोचा था, जी सर। है ना? जी सर। मगर उसके पहले है ना एक चीज समझेंगे हम लोग। ये क्या लिखा हुआ है सर, कतला? इसका कौन मतलब बता पाएगा? ये क्या चीज है? नाउन है, वर्ब है? कतला तो सर वर्ब भी होगा। कतला वर्ब है, और इसका मतलब क्या है? उसने कत्ल किया। ही किल्ड। जी उसने कत्ल जी किया। जी। दो लोगों ने कत्ल किया, ऐसा बोलना है। देखिए गौर फरमाइए मेरी बात के ऊपर। दो लोगों ने कत्ल किया ऐसा बोलना है तो क्या लिखना पड़ेगा?
उन दोनों ने कत्ल किया ऐसा लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? कतला, राइट? सही है गलत? बहुत लोगों ने कत्ल किया तो क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, कतलू। आप बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। ये कंजुगेशन हमने सीखी ना उस दिन, जी सर। ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, सॉरी। याद है सर। सर कैसे याद नहीं आ रहा? नसरा, नसरा, नसरू, यस नसरत। सर याद है। जी जी जी, आ गया सर, ठीक हो गया। हाँ याद है ना, हुआ हुमा हुम उसके अंदर छुपे हुए हैं, मैंने जी बताया जी ना। जी जी जी, हो गया सर। याद आया ना आपको? जी सर, मतलब वर्ब कर रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए ना, एक आदमी ने कत्ल किया था, उसने कत्ल किया था, उन दोनों ने कत्ल किया था, उन जी, सबने उन सब ने कत्ल सब किया था। फिर कतलत, कतलता, जी कतलना, जी कतलता, कतल तुमा, कतल तुम। याद है जी ना? जी 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 सर। ऐसे कंजुगेट करते जाइए, इसको कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है ना? जी। उसने कत्ल किया था, कत्ल करने वाले को क्या बोलते हैं, यानी इस्मुल फाइल क्या होगा इसका? मकतूल। गौर फरमाइए, इस्मुल फाइलुन। कत्ल करने वाले को, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, स्विम करने वाले को स्विमर बोलते हैं। कत्ल करने वाले को क्या बोलेंगे? कातिलुन। माशाअल्लाह, कातिलुन। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, ये देखा आपने? जी। कातिलुन, ठीक है ना? जी। अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, दो कत्ल करने वालों को क्या बोलेंगे? देखिए आप पहले वर्ब में थे आप। कातिला, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या सिस्टर? कातिला। नहीं नहीं, देखिए कातिला तो ये तो वर्ब वाला कंजुगेशन, ये तो वर्ब है ना, ये नाउन है सिस्टर, है ना? नाउन के नाउन नाउन में सिंगुलर प्लूरल ड्यूल होता है, सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल होता है, राइट? जी जी। ये वर्ब है। कहाँ है मेरा मार्कर? ये वर्ब है। वर्ब में जी। क्या होता है? एक ने मारा, दो ने मारा, सब ने मारा, एक औरत ने मारा, दो औरतों ने मारा, सब औरतों ने मारा, तूने मारा, तुम सब ने मारा, मैंने मारा, हमने मारा, आफ्टर तक, राइट? जी जी। प्रोनाउन में क्या होता है? एक कातिल, दो कातिल, बहुत सारे कातिल, एक औरत कातिल, दो औरतें कातिल, बहुत सारी औरतें कातिल। जी। मोमिन, मोमिन के दो मोमिन बनाने हो तो क्या बोलना पड़ेगा? मोमिनून। मुस्लिम, मुस्लिमून। मुस्लिमुन, दो मुस्लिमुन लिखना हो तो मुस्लिमानी, पानी। और फिर मुस्लिम, मूना। मीना। मीना। मुस्लिम मूना। ना। यही तो तरीका है ना सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल बनाने का, जी है ना? जी। ये नाउन है ना, ये जो है ये नाउन है, तो उसको नाउन को बनाइए, कातिल, कातिलुन, फिर कातिल, कातिलानी। हाँ कातिलानी, ठीक है ना? जी। और फिर कातिल लूना। 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 बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी जी। हाँ, ये वर्ब है, ये नाउन है। नाउन को सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल होता है, और वर्ब को पूरी 14 कंजुगेशन होती है। उसने किया, उसने, दोनों ने किया, उन सब ने किया, उस औरत ने किया। हाँ, औरत कातिल बनाना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? काति, कातिला। कातिला। देखिए आप लोग भूल गए, याद आया आपको? मुस्लिम को मुस्लिमा बनाना होगा तो क्या लिखना? लेडीज मुस्लिम लिखना होगा तो मुस्लिमा। मुस्लिमात। याद आया कि नहीं आया? सिंपल है। जी जी सर। जी जी ऐसे कातिल के कातिला, ठीक है ना? जी अच्छा, इसका इस्मुल मफऊल क्या बनेगा, यानी जिसको कत्ल किया गया है वो?
मकतूल। मफऊलुन क्या बनेगा? मकतूलुन, जी है ना? मकतूल। जी मकतूलुन। दो मकतूल को क्या बोलेंगे? ये नाउन है, ध्यान रखिए, ये नाउन है। वर्ब खत्म हो गए। हाँ, मकतूलानी, जी मकतूलूना। जी बात समझ में आ गई सबके? जी सर। हाँ, ध्यान आ गया सबके? ध्यान आ गया ना? जी ये है क्या बोलते हैं, साउंड प्लूरल्स, है ना? एक ब्रोकन प्लूरल्स भी होते हैं। ब्रोकन प्लूरल्स के बारे में याद दिलाऊं, क्या होते हैं? जी याद है किसी को ब्रोकन प्लूरल्स क्या होते हैं? देखिए, साउंड प्लूरल्स क्या थे इंग्लिश में? कार का कार्स। कार, जी या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, है ना? जी बस का बसेस, जी ठीक है ना? लेकिन है जी ना, कुछ ब्रोकन प्लूरल होते हैं जो स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज नहीं हुई। कार की कार रही, एस ऐड हो गया। बस जी की बस रही और ई एस ऐड हो गया, राइट? जी लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना जिनमें है ना स्पेलिंग ही चेंज हो जाती। माउस का क्या बनेगा? माइस। देखिए, स्पेलिंग ही चेंज हो गई। जी जिसको इंग्लिश आती है, जिसको मालूम है लफ्ज का प्लूरल, वो बता पाएगा। जिसको नहीं मालूम है वो नहीं बता। ठीक है ना? जी फूड का बन जाएगा फीट। फीट। स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, ध्यान दिया आप लोगों ने, है ना? यहाँ पे जी ऐसा नहीं हुआ था। ध्यान आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही जी सर। है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे सिर्फ कार का कार के आगे एस लिख दिया था, बस का बस के आगे एस लिख दिया था। इसी तरह से मुस्लिम के आगे मुस्लिमानी, जी मुस्लिमूना, जी मुस्लिमैनी, जी मुस्लिमीना। जी बात बन गई थी आनी ऊना ईनी ऐनी लिखने से, है ना? जी 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 मगर यहाँ पे माउस का माइस हो गया। ऐसे ही कुछ है ना, ब्रोकन प्लूरल आज सिखाते हैं आपको। ब्रोकन ड्यूल, ड्यूल हमेशा सेम रहेंगे। ड्यूल में कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। हाँ, जी ड्यूल सेम रहेंगे, प्लूरल चेंज हो जाते हैं, प्लूरल ब्रोकन हो जाते हैं। ड्यूल का तरीका तो यही है, आनी और ऐनी बनाना। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? जी सर। हाँ, जी डबल एनी है। पेनी, पेनी का बनेगा पेंस। ये एकदम स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ध्यान दिया आप लोगों ने? हाँ, जी अभी अपन अरबी में सीखेंगे। अरबी में है ना कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूले काम करते हैं, और वो फॉर्मूले आपको समझना है। अरबी के फॉर्मूले पता है? फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा ही होते हैं। ठीक है ना? जी मैं पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ ब्रोकन प्लूरल का। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं ब्रोकन प्लूरल के। ठीक है ना? जी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से मैं कुछ यूजुअली यूज्ड फॉर्मूले बता दूंगा आपको, और दो तीन सवाल आप पूछेंगे, उनके आप जवाब मैं बताता हूँ। आप अपने आप ही सवाल पूछिए मेरे से। एक फॉर्मूला क्या है? फ़ुऊलुन, यानी फा कलिमा प्लस आइन आयन कलम। कलिमा प्लस वाव जी प्लस लाम कलिमा, जी आ कलिमा, ये वाली हरकत, ये वाली हरकत, और ये वाली। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? जी हम्म? तो अगर लफ्ज है, सिंगुलर लफ्ज है, ब्लैक में लिखना चाहिए, एक मिनट। अगर सिंगुलर लफ्ज है, शैखुन, तो उसका प्लूरल इस फॉर्मूले से क्या बनेगा? कौन बताएगा मेरे को? शयूखुन। क्या बनेगा? फा कलीमा शयूख। पहले लिखूंगा, शीन। दम्मा लगाऊंगा, जी दम्मा लगाऊंगा, क्या लग गया? जी। शू, फिर क्या करूंगा? या फिर आइन कलमा। शुयू, फिर जी फिर वाव। और फुल। बन हुन। गया?
जी शेख का शुयूखुन। जी। ठीक है ना। अब और कौन मेरे को बताएगा? वाइफ का क्या बनेगा? दैफ का मतलब होता है गेस्ट। जी ज़यूकुन। देखिए बाकी लोग, हाँ माशाल्लाह सर, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। हाँ, वाइफ का क्या बनेगा? ضيوفا दुयूफुन। हाँ, नज्म का क्या बनेगा? नज्म का मतलब पता है आपको? जी सितारा, स्टार। हाँ, नज्म का क्या बनेगा? नजूमुन। माशाल्लाह, नुजूमुन। हाँ, बैत का क्या बनेगा? बयूतन। बयूतुन। नहीं नहीं सिस्टर, अपना दिमाग लगाइए, फॉलो मत कीजिए, शायद सामने वाला गलत बोल रहा हो। फॉर्मूला ये रहा, बयातुन, बयातुन के बुयूतुन, दम्मा के साथ है ना, बुयूतुन। जी ठीक है ना, जी बुयूतुन। ये लिख रहे हैं ना आप लोग, लिखते रहिए। हाँ? मलिक, मलिकुन, किंग। जी। किंग का क्या बनेगा? कौन मुलूकुन। हाँ देखिए, हम लोग 4-5 लोग हैं, सब अनम्यूट हो जाइए और बताइए मुल्क। हाँ, क्या बनेगा? मुलूकुन। मुलूकुन। सैफ का क्या बनेगा? सैफ का मतलब पता है आपको? जी सोर्ड। ضيوف सैफ का क्या बनेगा? ضيوف हाँ, तो सैफ का मतलब क्या क्या होता है? सोर्ड। स्वॉर्ड। हाँ, सैफुल्लाही मतलब जी अल्लाह की तलवार। कौन, किसको लकब दिया गया था अल्लाह की तलवार? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया था लकब? अली। हाँ जी जी, बोलिए सिस्टर। हजरत अली। तो फिर असदुल्लाह किसको दिया था? खालिद बिन वलीद को दिया था सर से। असदुल्लाह, नहीं, असदुल्लाह तो हजरत अली को दिया था सर। हजरत अली को असदुल्लाह, असदुल्लाह लायन ऑफ, जी लायन ऑफ अल्लाह। और सैफुल्लाह किसको था? हजरत खालिद बिन वलीद को आई थिंक। हाँ, अल्लाह की तलवार, हजरत खालिद बिन वलीद। कौन थे पता है किसी को खालिद बिन वलीद? जॉर्ज बुश के बारे में पक्का पता है ना हमको? जी खालिद बिन वलीद के बारे में ना हमको पता है, ना हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, ना हमारे बच्चों को सिखाएंगे। वो खत्म हो जाएगी, हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी सर। है ना, हर हर लोग, सब सब कम्युनिटी को, सारी कल्चर्स को एक हीरो, बहुत सारे हीरोओं की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत बड़े हीरो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बाकियों की भी तो जरूरत है ना, जी है कि नहीं? खालिद बिन वलीद वो है जो ना इस्लाम लाने से पहले ना इस्लाम लाने के बाद कोई भी वॉर, कोई भी जंग हारे नहीं। जिस जंग में गए हैं जनरल बन के, वो जिस जंग में गए हैं जनरल बन के, वो जीत के ही आए हैं। जी अगर आपको याद हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक जिस जंग में, जिस लड़ाई में, जिस वॉर में, बैटल में शहीद हुए थे, उसमें भी यही थे खालिद बिन वलीद। जी सर। जंगी ओहद याद है, वो जो पलट के आ गए थे? जी सर। याद है? अगर आपको किस्सा याद है, जंगी ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया था कि देखिए जब तक मैं ना बोलूं उतरना नहीं पहाड़ पे से। जी तो मुसलमान उतर गए थे। जी ये जो मुशरिक थे वो भाग गए थे, मगर उन्होंने देखा ये सब उतर गए, पलट के आ गए। जो जिसका आइडिया था नहीं पलट के आने का, जी वो ये थे खालिद बिन जी वलीद। जिस जंग में जाते थे ना, लोग सरेंडर कर देते थे। खालिद आया लड़ने के लिए, वी डोंट वांट टू फाइट। आप समझ गए? जी इनके आखिरी लफ्ज थे जब ये मतलब मौत के करीब थे, तो ये मतलब रोते थे। ये जो खालिद बिन वलीद थे ना, ये सीरिया में तकरीबन, मेरे को अगर गलत याद नहीं है तो
तो इनके आखिरी वर्ड थे मे द आई ऑफ द कावर्ड्स नेवर स्लीप। ठीक है ना, ऐसे थे ये खालिद बिन वलीद। अच्छा, इल्मुन का क्या बनेगा प्लूरल? उलूमुन। उलूमुन। ये एक फॉर्मूला समझ में आ गया, एक पैटर्न, एक वजन, जी सबके समझ में आ गया। दूसरा वजन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, ठीक है ना। इसका क्या फॉर्मूला, कौन बताएगा मेरे को? पहले फिर फा कलिमा, जी। फिर आइन कलिमा, आइन फिर कलिमा, अलिफ, फिर उसके अलिफ, साथ एक अलिफ और उसके साथ एक लाम लाम। कलिमा। जी ठीक है ना। जी ये फा, लाली आ रहा है भाई। ये फा कलिमा, ये ऐन कलिमा और ये लाम कलिमा, लाम कलिमा। बाकी जी दोनों एडिशन। जी ठीक है ना। जी ये फॉर्मूला है। वलद का मतलब, लड़का। These are different formula for plurals. हाँ, there are many forms for plural. This is the second form for plurals. Okay, वलद क्या बनेगा? औलादन। हाँ, माशाल्लाह, औलादुन। जी वलद का क्या बनेगा? औलादुन। औलादुन। हाँ, जौज का क्या बनेगा? अज़वाजुन। अज़वाजुन। जौज का मतलब? ज़ौजा मोहतरमा सर। नहीं सर, जौज का मतलब स्पाउस बीवी। जी या स्पाउस। हस्बैंड, या बीवी या हस्बैंड, या आप समझ रहे हैं ना, या स्पाउस या हस्बैंड दोनों। ठीक है ना। जी सर। जौज का क्या बनेगा, कौन बनाएगा? अज़वा, अज़वाजुन। अज़वाजुन। हाँ, जी ठीक है। जी जौज का अज़वाजुन। कालमुन का क्या बनेगा? कालमुन यानी लामन। पेन सर। पेन। जी देखिए, हम 8 लोग हैं, अनम्यूट होइए ना, बताइए ना, अभी तो आसान हो गए। जो बुलबुले वो हम बॉम्बे की जबान में बोलते हैं ना, वो सोडा बाटली वाले वो चले गए, जो जो असली सोडा था वो रह गया सर, है ना। जी हाँ, अब बोलिए, आप बेफिक्र होके अनम्यूट होइए। अकलामुन। अकलामुन। जी हाँ, यौम का क्या आएगा? यौम का क्या होगा? यौम का मतलब डे। जी अयवामुन। अय्यामुन। अय्यामुन। अय्यामुन, डबल या जी हो जाएगा ना, जी अय्यामुन। हाँ? याम। अच्छा, लौन का मतलब पता है? लौन कलर। कलर, जी लौनुन, तो क्या बन जी जाएगा? अलवानुन। वानुन। अलवाम। अलवानुन। जी बात समझ में आ गई। जी सर। वक्त का क्या बन जाएगा? वक्त, अक्वा, अक्वाउन। वक्त। औकात। अक्वातुन। अक्वा। हाँ, औकात। औकातुन। औकातुन उर्दू जी में भी होता है औकात। सर, जी जी औकातुन। औकातुन। जी औकातुन। हाँ, जी साहिब का क्या बनेगा? अस्हाबुन। असहाबुन। साहिब यानी कंपेनियन, असहाबुन नार यानी नार के साथ। कंपेनियन। जी हाँ, जी साथी। जी हाँ जी हाँ, इसम का क्या बनेगा? अस्मा। इसम का क्या बनेगा? अस्माउन। अस्माउन। हाँ जी हाँ, इसम का एक थोड़ा सा, एक स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, मैं बता देता हूँ।
ऐसे आएगा अस्माउन। जी हाँ अस्माउन। हाँ जी तिफ्ल का क्या बनेगा? तिफ्ल का मतलब पता है ना? child, अच्छा छोटा। हाँ जी इसको क्या बोलेंगे? बेबी। जी fallen, अतफालुन। फालुन अत अतफालुन। फालुन लुन अतफालुन। जी ठीक है ना? जी नूर का क्या बनेगा? अनवारुन अनवारुन। नूरुन का क्या बनेगा? अनवारुन। जी ये आसान है। हाँ ये बात समझ में आ गई सर सबके? जी जी सर सर। हाँ कलम, कलम लिखा है ना, कलम। नहर का क्या बनेगा? अनहारुन हारून। हाँ सही है ना? नहर। जी नहरुन, नहरुन का क्या बनेगा? अनवा अनहार अनहार। हारून। हाँ लफ्ज नया होगा तो याद रख लीजिए। बत्तर मतरून का मतलब होता है रेन। जी अफ्तारून। हाँ अमतार अमतारून। अमतारून। हाँ अब देखिए आपको फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। आप घर पे बैठ के बनाते रहिए आराम से। यही होमवर्क भी है आप लोगों का। ठीक है लिख लिया आप लोगों ने? जी सबने लिख लिया? for ठीक है ना? yawmun it is little different, ayyamun, अय्यामुन। हाँ यौमुन इट इज डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट। अय्यामुन मैं बना देता हूँ आपको, यहाँ बना दूं। थोड़ा यार देखो स्पेलिंग के लिए ना, स्पेलिंग थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। स्पेलिंग एक अलग ही साइंस है अरबी के अंदर, एक अलग ही चीज है। ठीक है ना? जी तो शायद उर्दू वालों को आसान हो रहा होगा, लेकिन बाकी इंग्लिश वालों को मुश्किल है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होती है, मैंने रट्टा लगा रखा हूँ तो वो मालूम है मेरे को। ठीक है ना? जी बहुत सारे इसमें ट्विस्ट है राइटिंग के टाइम पे, स्पेलिंग के टाइम। अय्यामुन। हाँ ये आंसर है इसका। अच्छा एक और फॉर्मूला लिखते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने मेन सवाल पूछा नहीं। ठीक है जब पूछेंगे तब मैं बताऊंगा। फियालुन, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? फा कलिमा ऐन कलिमा प्लस अलिफ ऐन कलिमा प्लस अलिफ प्लस प्लस लाम लाम कलिमा। जी सही। जी सर फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा मिल गया आप लोगों को? जी ठीक है ना? जी फियालुन। फियालुन। so how do you know which formula to use usually? दिस इज द क्वेश्चन आई वाज वेटिंग फॉर। हमको पता कैसे चलेगा किसमें कौन सा लगाऊं? जी इंग्लिश में कैसे पता चलता है सर? प्रैक्टिस होगी सर रट्टा रट्टा लग गया हाँ होगा सर इंग्लिश में कैसे पता चला आपको कौन सा में कौन सा लगाऊं? ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चल सकता है। जी सिर्फ एक बार दो बार गुजरने से ही पता चल जाएगा, या हाथ से लिखेंगे आप तो पता चल जाएगा। उसके अलावा अदर देन दैट इंग्लिश में भी और अरबिक में भी और बाकी जबानों में भी आपके जासूस हैं लैंग्वेज के अंदर। जी कौन है? कौन बता पाएगा जासूस? वो जासूस है प्रोनाउन। जी वो प्रोनाउन जब भी यूज होंगे ना इनके बारे में आगे जाके या पहले से होते हुए आएंगे, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है। जी ये प्रोनाउन सब कुछ बता देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन अपने नाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो फॉलो करते कर हैं। जी उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट आपको बिल्कुल बता देगा कि ये आगे वाला प्लूरल है या सिंगुलर है, इंशाअल्लाह ताला, स्पेशली कुरान के अंदर। ठीक है ना? जी रजुलुन। रिजालुन। हाँ रिजालुन, रजुलुन यानी मैन। हाँ जी हाँ जी एक के दो प्लूरल भी बन सकते, दो दो अलग तरीके से भी प्लूरल बन सकते हैं। अरबी में थोड़ा सा एक चांस दिया गया। कैल्बुन।
यानी डॉग। जी Kilabun. कलाब हाँ, Kilabun. किलाबुन। हाँ, किलाबुन। हाँ, जी किलाबुन, ठीक है ना। जी हाँ, ये की है और ये का है। हाँ, कहाँ गया, ये कॉफ है, ठीक है ना। जी बात समझ में आई ना, दोनों में फर्क है। हाँ, जी यहाँ सर पे भी, यहाँ पे लिखा था कॉफ, यहाँ पे लिखते हैं कॉफ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, Kulumun. ये कल्बुन है, कल्बुन यानी हार्ट। जी इसका प्लूरल क्या बनेगा, कलूबुन Kulubun. कलूबुन नहीं सर, कुलूबुन। कुलूबुन कुलूबुन सर हाँ, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, एक दम्मा से पूरी फर्क पड़ जाता है ना, दम्मा और फता से। जी कुलूबुन। कुलूबुन हाँ, जी कुलूबुन। हाँ, ये कॉफ है, अलग से पढ़ना है इस वाले कॉफ को, कुलूबुन। और इस वाले कॉफ को आसानी से पढ़ना है, खेलबुन, जी ठीक है ना। जी वो कुल हु अल्लाहु अहद है, और ये का है, इसका कुल का मतलब होता है ईट, जी और वो कुल का मतलब होता है बोल दे, कह दे, बता दो, समझा दो, कह दीजिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। जी अच्छा, ठीक है। डॉग। और बाहर का मतलब पता है आपको, किसी को, बाहर सीस की। बहरुन का क्या बनेगा, बिहारुन, जी ठीक है ना। जी बलद का क्या बनेगा, बलद का मतलब होता है कंट्री, जी Biladun. Biladun. बिलादुन, बिलादुल शाम, बिलादुन। हाँ, जी और एक नया लफ्ज अगर आप लोगों को नहीं पता तो याद रख लीजिए, साबुन। साबुन मुसीबत नहीं, देखिए साबुन नहीं, हाँ, Yaabun. साबुन, जी डिफिकल्ट। जी हाँ, इसको बहुत समझ के अदा करना, ये साबुन का मतलब साबुन ही होता है। हाँ? ठीक है ना। सो ये फाबुन है, फाबुन डिफिकल्ट, जी ये है ही, बोलना भी डिफिकल्ट है, साबुन। जी क्या बनेगा, Siabun. साबुन, ठीक है। ये लिख लीजिए, दो चार ही आएंगे इसमें। हाँ, जी कबीर, कबीर, जी कबीर का मतलब पता है आपको, जी बूढ़ा बड़ा, बड़ा जी ग्रेट। जी जी बूढ़ा भी होता है इसका मतलब, ऐसी बात नहीं है। कबीर, बड़ा, ग्रेट, लेकिन इसका मतलब कबीर तो क्या बनेगा, की बारुन, जी किबारुन। ऐसे ही जी सगीर का सीगारुन, सिगारुन। ऐसे ही शॉर्ट का, कसीर का की सारुन। जी तवीलुन, तवीलुन का तिवालुन, ठीक जी है ना। जी बाईफुन का दियाफुन। जी हाँ, जबल, जबल का क्या बनेगा, जिबालुन Balun. आसान है। हाँ, बात समझ में आ गई ना। जी जिबाल, ठीक है ना। अभी एक और नया लिखते हैं। बहुत सारे हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कॉमन वाले, इंशाल्लाह ताला आगे तो मैं बताया वैसे आपको समझ में आ ही जाएगा इंशाल्लाह। मगर आप लोगों को याद रखना है, आप लोग भूल जाते हैं। आज आज प्लूरल भूल गए आप लोग, गलत किया आप लोग। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए प्लूरल की। जी इंशाल्लाह ये ये क्या है, कलिमों के एक सेंटेंस के साथ का एग्जाम्पल मिलेगा सर, थोड़ा समझने के लिए। किसकी सिस्टर, ये जो भी फॉर्मूलेज अभी पढ़ रहे हैं ना, जो भी एग्जाम्पल्स अभी आप छोटे कुरान में से छोटे हैं। आप मेरे को ढूंढ के बताइए सिस्टर। अच्छा, सेंटेंस के साथ। हाँ, सेंटेंस में से आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और मैं भी अभी अपन देखेंगे तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। हाँ, ये वाला क्या बताएंगे, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला, कलिमा Kalima. फा कलिमा, प्लस आइन कलिमा Ain kalima. आइन कलिमा, प्लस अलीफ Ain. अलिफ प्लस आइन कलिमा प्लस Ain आइन kalima. कलिमा, जी प्लस Alif. Alif. अलिफ अलिफ, प्लस नाम। प्लस लाम प्लस लाम कलिमा। नाम फा कलिमा कलिमे पे कौन सी निशानी, अच्छा.
कौन सी फतहा हरकत? फतहा सर। कौन सा शॉर्ट वावल? जी फतहा। ये वाले जी एन कलीमे पे कौन सा? सुकून सब बोलिए। सुकून सर। School. बाकी लोग भी बोलिए, ये वाले कलीमे पे क्या? सुकून सुकून। और ये वाले आयन कलीमे पे? फतहा फतहा। ठीक है ना? जी ये फा कलीमा, आयन कलीमा और लाम कलीमा। नाम करना। एक ही को क्यों मार्क किया? सॉरी सर। मैंने फा कलीमा, आयन कलीमा और लाम कलीमा है, दोनों भी आयन कलीमा है, मैंने एक ही को क्यों मार्क किया? जिसके एक अंदर ही वो को छुपा हुआ है सर। नहीं, छुपा हुआ नहीं है, दोनों एक ही होते, रिपीटेटिव होते ना ये लोग। जी दोनों एक ही है, तो एक ही है एक्चुअली। सर, जब ध्यान शद्दा दीजिएगा, होता है तो पहले पे सुकून ही होता है ना। पहले पे सुकून ही होता है और ये दोनों एक ही कलीमे हैं। जी इसके लिए किसी एक को भी मार्क कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है ना? अच्छा जी चलिए, ये तो बात आप लोगों को पता हो गई। तालिबुन। जी हाँ, तालिबुन का क्या बनेगा? Labun. तुल्ला, सॉरी तुल्लाबुन, सॉरी तुल्लाबुन। ये डबल हो जाएगा Labun ना? or Talabun. सर तालाब तुल्लाबुन। सर, ऊपर आपने फतहा लिखा है सर। मैंने फतह लिख दिया। हाँ, I'm sorry, ये दम्मा है सर। जी हाँ, ये दम्मा है। हाँ, जी सॉरी। हाँ, कोई बात तुल्लाबुन। हाँ, नहीं। जी तुल्लाबुन। हाँ, जी तुल्लाबुन। ताजिर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जी सर। Charan. तुज्जारुन, ये डबल तो हो जाएगा। चार। एन जी कलीमा डबल हो रहा है ना यहाँ पे, तुज्जारुन। चार। जी सिस्टर समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, तुज्जारुन, तुज्जारुन। हाँ, एक हज करने वाला। जी हाजुन क्या बनेगा? जी हुज्जाजुन। हम्म, फा कलीमा, जी फिर आइन कलिमा, फिर डबल आइन बार, कलिमा। जी डबल बार, जी हुज्जा और फिर जुन। जुन, हुज्जाजुन। हाँ जी जी हाँ, काफिर। काफिरुन, जी कुफ्फारुन। कुफार। कुफ्फारुन। और जी मैंने शुरू में सिखाया था काफिरुन, काफिरानी, काफिरूना, काफी। ट्रेनी वो भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, कुफ्फारुन भी बन सकता है। ठीक है, जी दोनों बन सकते हैं, किसी किसी के दोनों तरीके से बन सकते हैं। ठीक है ना? जी हाँ, कुफ्फारुन। हाँ, आमिलुन जी क्या बनेगा? उम्मालुन। डबल। हाँ, उम्मा, वर्कर। ये समझ में आ गया सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कॉपी कर लीजिए सर, यही होमवर्क भी है आप लोगों का। ठीक है ना? सर ये उम्मा नहीं होगा, लाम अलैदा नहीं होगा सर? हाँ आमिलुन हाँ, उम्मालुन। माशाल्लाह। हाँ, देखिए सर, मेरे को पकड़ते रहिए। हाँ, मालून ऐसा बोल रहे हैं ना? जी लाम अलग हो जाएगा, सही बात है। जी जी बहुत सही सर, माशाल्लाह। देखिए, स्पेलिंग में मेरे को पकड़ते रहिए। पूरा ही मिटा देता हूँ। स्पेलिंग में कभी मैं गलती कर लूँ ना, मेरे को फौरन रोक लीजिए सर। हाँ, उम्मालुन। ठीक है ना? जी हाँ, उम्मालुन। हाँ, अब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, अभी एक और फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वही बता रहे हैं। ठीक है ना? जी इंशाल्लाह। हाँ, जी सर इंशाल्लाह।
क्या आएगा? अफ़इलाउ, अफ़इलाउ, ठीक है ना? इला जी सर। हाँ, अफ़इलाउ, इसके बारे में एक स्पेशल बात भी है। ये सर्फ, इसको क्या बोलते हैं, ये प्लूरल है ना, डिक्लेंशन पूरी नहीं होती इनकी, ये सब दिखाएंगे आपको बाद में। हाँ, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सदीक का मतलब पता है आपको? जी सदीकुन का मतलब पता है? जी सर, दोस्त। सदीक का मतलब फ्रेंड। जी ये क्या बनेगा? अस दी दिखा फ्रेंड्स। जी हाँ जी हाँ हाँ। सर, ये इसको पहले काइंडली ब्रेक कर लें सर। आइन कलमा, फा कलमा, अच्छा, लाम नहीं, कलमा। हाँ वो कर लेते ना, ठीक है। जी जी सर, करिए। कौन जी। करेंगे? अलिफ हाँ प्लस फा कलमा, जी जी, प्लस आइन कलमा, जी, प्लस लाम कलमा, लाम कलिमा, प्लस अलिफ, हाँ प्लस हमजा। हमजा। जी ठीक है ना, मिल गया ना आप लोगों को? जी अस्दिकाऊ, जी ठीक है ना। जी नबीयुन, जी। नबीयुन का मतलब? अंबिया पैगंबर। हाँ, प्रोफेट। जी प्रॉफिट। और जी प्रोफेट्स लिखने के लिए अम्बिया, या ऊ। अम्बिया। हाँ जी हाँ। जी और ऐसे ये बहुत कम यूज होता है, तबीब। जी तबीबुन, हाँ, जी तबीबुन। जी। अतबिया, उन अतबिया, ऊ अतियाऊ। अतबियाउ, जी अतबियाउ, ठीक है ना। जी अच्छा, अब एक और फॉर्मूला लिखते हैं। बड़ी कम यूज होता है लेकिन होता है। फूलुन, फूलुन, ये तो आसान है। फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, लाम तीनों ही कलमा। कलिमे, जी ठीक सर। है ना। जी फा कलिमा प्लस एन कलिमा प्लस लाम कलिमा, लाम कलमा। जी ठीक है ना। जदीद का मतलब पता है आप लोगों को? जी सर। बाकियों को पता है? न्यू, नया, नया, माशाल्लाह। हाँ, देखिए उर्दू वाले को लिए बहुत आसान है। हाँ, मॉनिटर साहब उर्दू उर्दू से है ना, तो उर्दू के लिए बहुत आसान। जदीद का मतलब उर्दू वालों के लिए अरबी बहुत ज्यादा आसान है सर, माशाल्लाह। हाँ, जदीद का मतलब न्यू। और बहुत सारे न्यू को क्या बोलेंगे? जुदूदुन। जुदू, हाँ, किताब खुद कुतुबुन, खुद। कुतुबुन, कुतुबुन, ये सबको पता है ना, किताब। जी और ये हमारा फेवरेट लीडर, जिंदगी खराब कर रखी है जिसने इंडिया में हमारी, हिमारुन। इसका मतलब पता है? जी। हुमुरु, इसका मतलब पता है? गधा सर। डोंकी। डोंकी, ये हमारे फेवरेट लीडर है हिमारुन। इसका जी क्या बनेगा? हुमुरुन। हुमुरुन। हुमुरु, हाँ, जी हुमुरुन। अच्छा, रसूल। रुसुल, देखिए गौर फरमाइए, रसूल, रसूलुन सिंगुलर, जी। प्लूरल क्या है? रसूलन। रूम, रसूलुन। हाँ, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। जी हाँ जी हाँ। तरीक सिंगुलर में तबीला है, प्लूरल में तबीला नहीं है। क्या है सर? सिंगुलर में लेंथनिंग है, प्लूरल में लेंथनिंग नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं सर।
लफ्जों के बारे में तो बहुत कोई रिसर्च करे तो पता चले कि इसमें क्या है, लेकिन ये ऐसी रिसर्च अभी तक मेरी नजर से गुजरी नहीं कि लॉन्ग या इससे, मगर ये ओपन है सब्जेक्ट से। तरीकुन, जी तरीकुन यानी तरीक यानी रास्ता, रास्ता, तरीक जी। हाजी तरीक, हज जी। पे कोई गए ना सुनते जरूर सुना होगा, तरीक तरीक या हाजी तरीक, जी भाई हाजी का रास्ता दे भाई। हाँ, जी जी। इसका क्या बनेगा? Turukun. तुरुकुन। गुरु, ठीक है ना? जी हाँ, और एक और है बहुत, बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज वाले सबसे पहले बता दिए मैंने। हाँ, जी For these kind of words, without practice, we can say the plural because there is lengthening in this singular form. नहीं सर, आई डोंट, आई कैन नॉट, मेरे को नहीं पता है दिस इज द राइट स्टेटमेंट और नॉट, but lengthening usually doesn't mean that it is a plural. See, jadidun, there is a lengthening in singular, jadidun, That's what I'm telling, that for the it's a singular there singular. is lengthening, and for the plural. Maybe you can say, but himarun, yes, you can say there is a lengthening, you can say mostly, yeah. But I'm not sure, I'm not sure about this. This is the study of sound. Somebody has to do a PhD in that, or somebody has to do a study in that sound. As I told you, see, all the ladies pronoun sounds are high pitch, habibti, baiti, yeah, like this. खैर, फिअलतुन, ये एक है, बहुत कम यूज होता है ये भी, जी। इसका तो एग्जांपल याद नहीं आ रहा है। फतह, यथ, यूथ, यंग मैन, इसका क्या बनेगा पता है? सही। फित्यतुन, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक या छुपा हुआ है सर, ये स्पेलिंग का थोड़ा वो है। हाँ, अच्छा अखुन, ये अखुन का क्या बनेगा? इखवतुन। जी। हाँ, इखवतुन। ये बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत कम यूज होता है, मगर मेरे को याद आ गया तो मैंने बता दिया। इसकी ज्यादा एग्जांपल भी याद नहीं आ रहा है। इखवतुन, जी। ठीक है ना? ये लिखने के लिए लिख लीजिए इंशाल्लाह ताला। ये बात समझ में आ गई आपको? सिंगुलर प्लूरल ब्रोकन प्लूरल समझ में आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? अब फिर कल से हम फिर अपने वर्ब्स में चले जाएंगे इंशाल्लाह। वर्ब की दुनिया बहुत बड़ी है, हम थोड़ी थोड़ा जम करके दोबारा वापस इधर आते रहेंगे। वर्ब के पास फ्लड गेट्स है जी ना? सही है। जी हाँ, वर्ब के फ्लड गेट्स है। अभी एक है ना, मैं एक नई चीज आपको समझाने चाह रहा हूँ। आज नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, बहुत दिनों बाद करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में चला जाए। एक दिन में शायद तो ना जाए, इसके लिए शुरू से अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है? एवरीबॉडी रेडी? जी सर। हाँ, उर्दू में, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना? जैद ने अम्र को मारा। मारा। इंग्लिश में है ना, एक वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। किसी को पता है? नहीं पता है? देखिए, एक्टिव वॉइस वो होती है जो है ना, जिसने काम किया है ना, जैद ने काम किया है ना, क्या काम किया है? मारा मारने का काम किया है। किसके ऊपर किया है? अमर के ऊपर। अम्र के ऊपर किया है। ये ऑब्जेक्ट है, जी। ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। वर्ब है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब पता चल गया ना आपको? काम, काम करने वाला, जी जिसके ऊपर वो काम हुआ है,
जी अब इस सेंटेंस के ऊपर गौर फरमाइए, ये सेंटेंस है ना काम करने वाले के नजरिए से बोला जा रहा है। जैद ने अम्र को मारा। जी मेरी बात पहुंची आप तक? जी जी सर। सबकी बात पहुंची मेरी? किसके नजरिए से बोला जा रहा है? जैद के नजरिए से। एक्शन करने वाले के एक्टिव पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में बोला जा रहा है। जी एक्टिव वॉइस किसको बोलेंगे? जो काम करने वाले के नजरिए से बोले जाने वाला सेंटेंस, लिखे जाने वाला सेंटेंस। बात मेरी सही है गलत है? जी सर। हाँ, जैद कौन है? एक्टिव है ना, और जी ये पैसिव है। जी हाँ, ये काम करने वाला है और इसके ऊपर काम हुआ है। काम के ऊपर बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, काम करने वाला काम। अब ठीक। अगर मेरे को पैसिव वॉइस में इसको बोलना है, जी यानी मजहूल में बोलना है, हाँ, जी तो मैं कैसे बोलूंगा? अमर इसके गॉट नजरिए से, बीटन। इसके नजरिए से बोलना है, जिसने मार खाई है बेचारे ने, और जी बहुत दिनों से खा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब इसका हक बन गया कि इसके इसके नजरिए से भी कोई बोले। जी क्या करें? तो जांच कर रहा है। हाँ, इसके नजरिए से बोले तो कैसे बोलेंगे? कौन बनाएगा सेंटेंस? अमर ने मार खाया जैद के हाथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और दूसरा जी शायद अमर मखरूजिया साहब ने बोला, अम्र को मारा गया। अम्र को मारा गया। जी बेहतरीन मारा। सेंटेंस, अम्र को मारा गया। जी किसने मारा? आप देखिए, किसने मारा? जरूरत पड़ी क्या किसने मारा बोलने की? नहीं पड़ी ना। यहाँ पे जरूरत थी आपको मारने वाला, मार खाने वाला, और जो एक्शन था वो बताने की। पैसिव में कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी नहीं भी पड़ सकती। पैसिव वॉइस में अम्र को मारा गया। मारा गया, किसने मारा मालूम नहीं, मारा गया भाई, बेचारा मारा गया। ठीक है ना? जी यहाँ तक बात पहुंच गई सबकी? जी सर। हाँ, अब दूसरे नजरिए से देखिए। नजरिया बदलेंगे तो नजारा बदलेगा। नजरिया बदलिए, इसको सेंटेंस की तरह से देखिए। सेंटेंस की तरह से देखेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब। जी ठीक है ना? सेंटेंस के नजरिए से देखिए, ट्रांसलेशन नहीं, सेंटेंस के नजरिए से देखिए तो आपको ये सब्जेक्ट दिखेगा, ये जी वर्ब दिखेगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जी ध्यान दिया आपने? जी सबको ध्यान आया? सबको समझ में आया मेरी बात? जी जी सर। जी सर। सेंटेंस एज अ सेंटेंस देखिए इसको। सेंटेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा अम्र और मारा गया। ठीक है ना? जी ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती इसमें, कभी होती कभी नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? क्यों? सब्जेक्ट को वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट चाहिए। और ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में है वर्ब। ये सब चीजें मैं और भी सिखाऊंगा, लेकिन आहिस्ता 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 आपका दिमाग डेवलप करने के लिए मैंने आज ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दी। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, गूगल बाबा से पूछिए पैसिव वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस क्या होती है। ठीक है ना? पैसिव वर्ब्स क्या होते हैं, एक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है ना? जी जी सर। ये कॉन्सेप्ट आज नहीं पढ़ा रहे, आज नहीं कर रहे हम लोग ना। आप अब ना ये हफ्ते में करेंगे, बहुत दिनों बाद करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग में जाए, इसके लिए बता दिया आपको। ठीक है? जी ये बाकी चीजें समझ में आ गई आप लोगों के? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जी जी सर। होमवर्क कर लेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह सर, उम्मीद है। हाँ, अगर आप जिसको उर्दू नहीं, अरबी लिखनी नहीं आती है ना, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन करके लिखते थे ना, तू रू जी कौन, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? जी चलिए, अब हम अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, कल से रमजान शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। हाँ, टाइमिंग के बारे में बताइए भाई, कल से टाइमिंग क्या रहेगी अपनी? जी सर, कौन बताएंगे टाइमिंग के? मतलब किसको मुश्किल है चेंज करनी है टाइम? थोड़ा सा अर्ली कर लें सर। अर्ली हमारे इधर टाइमिंग हो जाएगी ना सर। जी सर, बताइए। मतलब आपको तो मुश्किल नहीं है ना सर? आप लोगों की इधर तो हमारे से पहले हो जा रहा है ना। नहीं सर, हमें कोई मसला तो नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है।
हाँ रमजानों में क्लास है सिस्टर। आपने उस वक्त कहा था तो मैंने ये सोचा कि शायद आप ये सोच रहे हैं कि रमजान में थोड़ा जल्दी करना है, मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया कि रमजान नहीं कल से अपन शुरू हो रहा है, हम अगर लोग हमें एडजस्ट सोचते करना सब है मिलके तो। सोचते ना, एक डिसीजन लेते ना, सब बोलिए, जी। सब लोग बोलिए कैसे करना है। देखिए रमजानों में करेंगे अपन लोग, जरूर करेंगे हम लोग मिलके, तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा भाई। क्या सोचते हैं आप लोग टाइमिंग के बारे में? सही है सर। हाँ यही टाइम सही है। जी यही टाइम सही है। हाँ ये टाइम तक हमारा हो जाता है ना, 7 बजे तक तो हमारा आराम से रोजा वोजा खोल के सब आराम से हो जाएगा, और यूएई वालों का भी हो जाएगा मेरे को लगता है। हाँ सब जी सर इंशाल्लाह। जी सर। मेरे को नहीं लगता कोई चेंजेस, अगर कुछ होगी तो पहले दूसरे रोजे में समझ के चेंज कर लेंगे, और क्या हो। मगर क्लासेस हैं भाई, क्लासेस नहीं है ऐसा नहीं है, क्लासेस हैं, ठीक है ना। अल्लाह खैर। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। आप लोग एक दिन का ब्रेक लेके तो प्लूरल भूल जाते हैं। एक महीने का ब्रेक लेके फिर को फिर से शुरू करना पड़ेगा। सर अभी अब असल में अभी स्कैटर्ड हो रहा है ना चीजें, अपने वो डिफरेंट उसमें कंपार्टमेंट्स में पड़ी हुई हैं। आएंगे आएंगे सर, आएंगे जी जी। सब आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आ जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या वार्म कीजिए अप होने मालूम में है? टाइम लगता है सर। हाँ वो बात भी है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए मालूम है, कुरान है ना रोज पढ़िए रोज। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रामर सीख के मेरे को आ जाएगा, तो ऐसा जी। नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको सही। पढ़ते रहना है, तफसीरें पढ़नी है, सुननी है, लोगों के बयान सुनने हैं। जहां पे भी अरबी का लफ्ज निकले किसी की जबान से या कोई लिख दे, सीधा उसको आप डिवाइड कीजिए, समझिए, उसके बारे में समझिए, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या बोल रहा है। बिल्कुल हमेशा उसके पीछे लगे रहिए, सही है। बिल्कुल पीछे लगेंगे तब जल्दी से सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। जी जी सर। चलिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आमीना, और ये लफ्जों के मायने याद रखना एकदम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, अहम तर है ये। जी सर। आमीना, बी ट्रस्टेड। ट्रस्टेड। हाँ माशाल्लाह। हाँ सा, सो ऐसा नहीं सिस्टर, ही केम सर। इविल, इविल बहुत बुरा। इवन हाँ सर। इविल, हाँ इविल बहुत बुरा। ठीक। जस्ट एक एज अ टेस्ट, इसका ऐन कलीमा कोई बता पाएगा? अलिफ सर। आई वाह, पकड़े गए सर। अलिफ रूट का कलमा होता ही नहीं है। आपने इसीलिए पूछा था। हाँ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप जी कलमा सही। पकड़ना शुरू करेंगे ना, तब तो मैं जी आपको डिक्शनरी बता पाऊंगा ना, कि डिक्शनरी में कैसे ढूंढना है लफ्जों के मायने, सही कह रहे ठीक है ना। इसके लिए आप है ना, हर जब भी लफ्ज दिखे ना, और हैं। जी अगर मैं आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताऊं, देखिए मेरी बात को पकड़ मत लीजिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताऊं, तो जी चाहे नाउन दिखे चाहे वर्ब दिखे, तीनों कलीमे ढूंढिए, मिलेंगे इंशाल्लाह, जी। ठीक है ना। हाँ सब्बहा, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। या याद है ही ना? ग्लोरीफाइड। हाँ ही ग्लोरीफाइड। हाँ इसमें कलीमे बता सकते हैं कोई? जी सर। जी फा कलमा सीन है सर, जी और फिर बा है, और फिर बा है, एक के और ऊपर फिर सुकून है, एक के ऊपर फतहा है, और फिर ये जो है वो लाम कलमा है। सब्बहा लिल्लाहि मा, जी ग्लोरीफाइड, सब्बहा वही आ गया, माफी समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल अजीजुल हकीम। हकीम। जी अच्छा ये देखिए, एक और मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अजीज और हकीम को क्या ट्रांसलेट किया है? अजीज मट्टी, हकीम हम्म? वॉइस, मोस्ट अजीज और हकीम को क्या ट्रांसलेट किया है? सर ताकतवर मोस्ट और माइटी, द मोस्ट समझने वाइज। मोस्ट कहाँ से मिल रहा होगा ट्रांसलेट करना, ये एक सोचने का पॉइंट है। मोस्ट अल कहीं लिखा लगाया हुआ ना नहीं सर है। दोनों के साथ। ला नहीं 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 सर, अल तो
जी सर ठीक है, दा वो है तो सर। सर दा आना प्रॉपर। चाहिए, जी 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 डेफिनेट नाउन। लिखा है ना द मोस्ट, लिखा है ना ही इज द मोस्ट माइटी, द मोस्ट वाइज, वो तो लिखा है ट्रांसलेटर ने। मोस्ट कहाँ से मिल रहा है, ये सोचने का पॉइंट है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि एक सवाल हमारे दिलों में बाकी है, ये मोस्ट कहाँ से मिला उसको। ठीक है ना, जी। ठीक है। शाह, He willed. माशा अल्लाह, He willed. he will, हाँ? इंशाअल्लाह, वही आ गया देखो। जी ज़य्यना, जी। He beautified. हाँ adorned, माशाल्लाह, जी। he beautified, ज़य्यना, आता, He came. उर्दू में भी यही है, आता। हाँ? जी। सखरा, कहाँ पे यूज होता है, याद है ये? सखरा शम्स। सुब्हानल्लज़ी रोज पढ़ सख्खर रहे लना हैं, हाज़ा, हाँ, रोज पढ़ रहे हैं, रोज। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा। हाँ जी जी रोज पढ़ते हैं, क्या दुआ है, याद है? जी 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 सर, सफर की दुआ। सफर की दुआ है, जी सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना। सख्खर लना मतलब हमारे लिए जिसने हमारे सख्खर। कंट्रोल में दे दिया, जी मुसख्खर कर दिया जिसने। सख्खर लना हाजा, हाजा जी यानी वो चीज जिसके ऊपर अब मैं बैठा हूँ, या गाड़ी या घोड़ा। जी। वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, और हम इसको कब्जे में लाने वाले नहीं थे। व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, और जब हमको लौटना होगा तो हम अपने रब की तरफ ही लौट जाएंगे। जा, इसका मतलब भी केम होता है, ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जी ठीक है ना, जी। बहुत काम में आएगा। बदला, He changed. he exchanged, he changed, हाँ, बदला, माशाल्लाह। अबा वस्तकबरा, जी। अबा, He refused. बाकी लोग जवाब दीजिए ना सर, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाकियों भी जवाब दीजिए। हो सकता है मॉनिटर साहब गलत बोल रहे हो। अबा का मतलब ही रिफ्यूज्ड, हाँ हाँ। व इज़ा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस था। जी अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने क्या किया, रिफ्यूज किया और इस्तकबार किया। हाँ, एरोगेंट था वो बहुत, नहीं करूंगा, जी नहीं करूंगा। ठीक है ना, जी। रा, देखिए ये सब लफ्जों के मायने आप लोग याद रखिए। हाँ, रा, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है आप लोगों का ग्रामर सीख के। हाँ, रा यानी देखना, ही सॉ, ठीक है ना। अमरा, He commanded. फुल फाइल बनाने की कोशिश करेंगे क्या? फाइलुन, आमिर, आमिरुन, आमिर, मफऊलुन, मफऊलुन क्या बनेगा, मामूरुन, मामूरुन, मामूरुन उर्दू में भी होता है। मामूर कौन है? जी। मामूर कौन है? जो उसको इस काम पे लगा दिया सर, उसको मामूर कर काम पे लगाया गया, मामूर है भाई, हम मामूर। जी ठीक है ना, जी मामूरुन। ठीक है, चलिए देखिए ये सब याद करिए। हाँ आप लोग, हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम।